ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण के 6 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हो गया है। चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ सूत्र का शब्दार्थ भाष्यकार भगवान ने बता दिया। रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, इस सूत्र का शब्दार्थ बताते हुए ये कहा कि यदि वैशेषिक परमाणुओं को रूपादिमान स्वीकार करते हैं तो घटादि रूपादिमान होने से जैसे सकारण है ऐसे परमाणुओं को भी रूपादिमान होने से सकारण मानना पड़ेगा और कारणवत हो जाएंगे का मतलब कार्य हो जाएंगे। तो परमाणुओं को उन्होंने कारण रूप मात्र माना है तो कारणत्व का विपर्य कार्यत्व परमाणु में प्राप्त होगा। और यदि रूपादिमान है तो फिर रूपादिमान होते हुए नित्य नहीं हो सकता। घटादि रूपादिमान है तो अनित्य है। ऐसे कार्य रूपादिमत्व को लेकर के कार्यत्व सिद्ध और कार्यत्व होगा तो अनित्यत्व भी सिद्ध होगा। और उन्हें सूक्ष्म स्वीकार किया है अणुत्वों में, लेकिन रूपादिमत्व स्वीकार करेंगे तो रूपादिमान घटादियों में देखा जा रहा है स्थूलत्व ही। तो इन्हीं रूपादि हेतुओं से स्थूलत्व की भी पृथ्वी आदि के परमाणुओं में प्राप्ति होगी। यह क्रमतः कारणत्व, नित्यत्व और अणुत्व का विपर्य है। कार्यत्व, अनित्यत्व और स्थूलत्व। और यह परमाणुओं में विपर्य प्राप्त हो रहा है रूपादि मत्व स्वीकार करने से। का रूपादिमान मानने मात्र से यह विपर्य क्यों उपलब्ध होगा? कहा इसलिए कि रूपादिमत्व को लोक में देखा जा रहा है कार्यत्व, अनित्यत्व और स्थूलत्व का व्याप्य, और उपाधि मत्व का व्यापक देखा जा रहा है तंत्वादि में। इनको कार्यत्व, अनित्यत्व और स्थूलत्व को रूपादि मत्व का व्यापक देखा गया। ये रूपादि मत्व और इनकी कार्यत्वादि की व्याप्ति पटादि में देखी गई है। तो व्याप्य रूपादि मत्व तंतुओं परमाणुओं में होने से परमाणु को भी रूपादि मत्व के व्यापक सकारणत्वादि से युक्त मानना पड़ेगा। यही विपर्य है। इस प्रकार का शब्दार्थ भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में बताया। परमाणु के नित्यत्व में वैशेषिकों ने परमाणुओं का नित्यत्व स्वीकार किया है और रूपादिमत्व हेतु से वेद व्यास जी ने नित्यत्व का विपर्य अनित्यत्व ही बताया परमाणुओं में। अब भगवान भाष्यकार वैशेषिकों के द्वारा परमाणु के नित्यत्व में जो हेतु बताए गए थे उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। यच्च नित्यत्वे कारणम तैरुक्तम इत्यादि से वैशेषिकों का जो मूल ग्रंथ है कणाद ऋषि के द्वारा रचित सूत्रात्मक है। जैसे ब्रह्म सूत्र है ऐसे वैशेषिक सूत्र हैं। तो वैशेषिक सूत्र के चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में एक हेतु बताया
सत्वे सति अकारणवत्वम, परमाणु के नित्यत्व में। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा कि यह तो असिद्ध नाम का 5 हेत्वाभासों में से एक हेत्वाभास है। सब व्यभिचारादि 5 हेत्वाभास है, उनमें एक असिद्ध नाम का हेत्वाभास भी आता है। ये असिद्ध हेत्वाभास है, सदहेतु नहीं है। यह अपने पक्ष परमाणुओं में नित्यत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये विशिष्ट हेतु है। सत्वे सति अकारणवत्वम में सत्व ये विशेषण है, अकारणवत्वम विशेष्य है का मतलब विशिष्ट हेतु है। और विशिष्ट का अभाव होता है 3 प्रकार से। पक्ष में यदि हेतु का अभाव सिद्ध हो तो माना जाता है कि यह हेतु असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। तो ये जो विशिष्ट हेतु है इसका परमाणु रूप पक्ष में अभाव ही है। परमाणु में पूर्व में रूपादि मत्व से सकारणत्व सिद्ध हुआ है, इसलिए अकारणत्व रूप अकारणवत्व रूप जो विशेषांश है उसका अभाव सिद्ध हो जाएगा। और विशेष्य नहीं रहेगा तो विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव माना जाएगा। तो इस प्रकार ये हेत्वाभाव पक्ष में होने से असिद्ध नाम का हेत्वाभास ये है। द्वितीय कारण उन्होंने बताया था कि कार्यम अनित्यम, ये जो विशेष प्रतिषेध है वह अनित्यत्व का प्रतिषेध है। उसका प्रतियोगी कहीं न कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए। तो कार्य मात्र अनित्य है का मतलब कार्य मात्र में नित्यत्व का निषेध हो रहा है। कार्य मात्र में नित्यत्व नहीं है, कार्यम अनित्यम का अर्थ है। तो ये जो नित्यत्व का कार्य मात्र में निषेध है वह प्रतियोगी सापेक्ष है, और नित्यत्व प्रतिषेध का प्रतियोगी है नित्यत्व। वह नित्यत्व कहीं न कहीं निश्चित होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो निश्चित कहाँ है तो कहते कार्य मात्र में यदि नित्यत्व का निषेध किया जा रहा है तो नित्यत्व रहेगा, निषेध्यमान नित्यत्व कारण में, और कारणभूत है परमाणु। इसलिए परमाणुओं में ये विशेष जो प्रतिषेध है उसका अभाव है। नित्यत्व के निषेध का अभाव ये ज्ञापन कर रहा है कि परमाणु में नित्यत्व है। यदि नित्यत्व न होता तो जैसे कार्यों में घटादि में कार्यम अनित्यम ऐसा विशेष प्रतिषेध होता है, ऐसे परमाणवः अनित्या ऐसा विशेष प्रतिषेध होना चाहिए। लेकिन परमाणुओं का यह परमाणुवः अनित्या करके परमाणुओं में नित्यत्व का निषेध कहीं नहीं होता। ये शब्द प्रयोग इससे ज्ञापित होता है कि परमाणु नित्य है। ऐसा उसी पाद के चतुर्थ सूत्र में एक हेतु, द्वितीय हेतु बताया, लेकिन उसका भी निषेध कर दिया भगवान भाष्यकार ने यह बता करके कि ये जो विशेष प्रतिषेध है कार्यम अनित्यम करके, कार्य में नित्यत्व का निषेध जरूर अपने प्रतियोगी नित्यत्व की अपेक्षा करता है, लेकिन यह अपेक्षा नहीं करता कि परमाणु का नित्यत्व ही उस निषेध को अपेक्षित हो, ऐसा नहीं। परमाणुगत नित्य सापेक्ष ही यह निषेध है, ऐसा नहीं। कहीं न कहीं नित्यत्व
होना चाहिए। तो वह नित्यत्व निर्दोष वेद बता रहा है कि ब्रह्म में है, परम कारण ब्रह्म में नित्यत्व है करते हैं। तो इसलिए ब्रह्म में वेद से प्रसिद्ध जो नित्यत्व, उसका निषेध कार्यम अनित्यम इत्यादि में हो रहा है, न कि परमाणुगत। इससे कार्यम अनित्यम यह विशेष प्रतिषेध जो है परमाणु में नित्यता साधक नहीं बन सकता, अन्यथा सिद्ध है विशेष प्रतिषेध रूप हेतु। और तृतीय हेतु जो है, दूसरी बात ये, पहले तो कार्यम अनित्यम ऐसा विशेष प्रतिषेधा भाव को हेतु के रूप से स्वीकार करके उत्तर दिया, उसे अन्यथा सिद्ध बताया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, न च शब्दार्थ व्यवहार मात्रेण कस्यचित वस्तु अर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति। इस वाक्य से ये कहा गया कि व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को, तो व्यवहार मात्र यानी शब्द प्रयोग मात्र किसी अर्थ के निश्चय का हेतु नहीं बनता। जब तक शब्द प्रयोग में प्रयुक्त, शब्द प्रयोग है वाक्य प्रयोग, शब्द है वाक्य, और उस वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदों का अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से निश्चित हो जाए कि इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है। पदार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम करके कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात हो जाए, तब ज्ञात अर्थक जो पद उनका समूह है वाक्य, और उन वाक्यों में प्रयुक्त पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय, ये है वाक्यार्थ। तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों के परस्पर अन्वय का नाम है वाक्यार्थ। और इस वाक्यार्थ को जानने के लिए, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए कारण होगा वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान। और वो पदार्थों का ज्ञान किससे होगा? वो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से। तो जब तक प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से हम पदार्थों को नहीं जानेंगे, तब तक अज्ञात अर्थक पद से युक्त वाक्य प्रयोग से वस्तु की प्रसिद्धि नहीं होगी। और यदि वाक्य प्रयोग का मूलभूत जो ज्ञान है प्रमाणांतर से होने वाला, वह हो जाए, तो माना जाएगा कि फिर वस्तु की प्रसिद्धि तो उसी प्रमाण से है जिस प्रमाण से वाक्य प्रयोग का मूलभूत ज्ञान हुआ। इसलिए ये जो व्यवहार है, यह व्यवहार भी विशेष प्रतिषेध हेतु नहीं बन पाएगा। यह बात न च शब्दार्थ व्यवहार मात्रेण कस्यचिद अर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति प्रमाणांतर सिद्धयो शब्दार्थयोर व्यवहार अवतारात्। इन वाक्यों से कई भाष्कर भगवान ने इस प्रकार द्वितीय कारण का, परमाणु के नित्यत्व में बताए गए द्वितीय कारण का निराकरण हुआ। और तृतीय कारण जो बताया गया था वैशेषिकों के द्वारा, उसका भी भाष्कर भगवान अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। तो इसको देखिए, यद्यपि नित्यत्वे तृतीयम कारणम उक्तम, इस भाष्य की अवतरण टीका है, एवं परमाणु नित्यत्वे
काणाद सूत्रद्वयम निरस्य तृतीयम निरस्यति यदपि इति। तो इस प्रकार परमाणुओं के नित्यत्व में जो दो सूत्रों के द्वारा, कणाद ऋषि के द्वारा रचित दो सूत्रों से बताए गए हेतु थे, उनका निराकरण हुआ। अब तृतीयम निरस्यति, तृतीय सूत्र के द्वारा प्रदर्शित हेतु का भी निराकरण किया जा रहा है। आगे हैं भाष्य में, यद्यपि नित्यत्वे तृतीयम कारणम उक्तम अविद्याच इति तद यदि एवं विव्रियेत सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणानाम प्रत्यक्षेण अग्रहणम अविद्या इति ततो द्व्यनुक नित्यता अपि आपद्येत। ते कह रहे हैं कि अविद्याच एक चौथे अध्याय के ही प्रथम पाद का पंचम सूत्र है वैशेषिक दर्शन का। और इस सूत्र से भी, इस सूत्रस्थ अविद्या पद से एक हेतु बताया परमाणु के नित्यत्व का, साधक हेतु है। परमाणु में नित्यत्व साधक हेतु है अविद्या, शब्द से बताया गया अविद्या पदार्थ। ये अविद्या पदार्थ क्या है? तो कहते हैं यदि हम मैंने वैशेषिकों के पूछे कि जो परमाणु के नित्यत्व का साधक आपने अविद्या पद से पदार्थ बताया है, उसका स्वरूप बताओ, उसका विवरण कर लो स्वरूप का। अविद्या पदार्थ क्या है, उसका क्या स्वरूप है? और वैशेषिक यदि अपने अविद्या पदार्थ का स्वरूप ये बताते हैं कि तद यदि एवं विव्रियेत, तद यानी परमाणु के नित्यत्व का कारण, तृतीय कारण अविद्या पद से बताया गया, उसका विवरण स्पष्टीकरण यदि वैशेषिक ऐसा करता है कि सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणम, परिदृश्यमान कार्याणाम कारणानाम प्रत्यक्षेण अग्रहणम अविद्या, ये अविद्या का स्वरूप बताते हैं कि जो भावात्मक पदार्थ हैं, परिदृश्यमान कार्य त्रेणुकादि और उनका जो कारण है, इसका प्रत्यक्षेण अग्रहणम, तो त्रेणुकादि का तो प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, इसलिए कार्य शब्द से लेना पड़ेगा द्व्यनुक को। तो सताम जो भावात्मक होते हुए भी प्रत्यक्ष प्रमाण से अगृहित हो, यानी अप्रत्यक्ष हो, तो वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से अज्ञान, ये अविद्या पदार्थ है। सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणानाम प्रत्यक्षेण अदृश्य अग्रहणम अविद्या, जो विद्यमान कार्यों का कारण है तो विद्यमान है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा है। सत कार्यों का जो प्रत्यक्ष प्रमाण से अज्ञात कारण है, उस अज्ञात कारण का कारण विषयक अज्ञान, ये अविद्या पदार्थ है। अग्रहणम का अर्थ है अज्ञान, यानी अनुपलब्धि। सीधा ग्रहणम है उपलब्धि, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्धि, और अग्रहण है अनुपलब्धि। तो विद्यमान कारण का प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्रहण, ये अविद्या पदार्थ है, अग्रहणात्मक। ऐसा यदि अविद्याच इस सूत्रस्थ अविद्या पद का अर्थ बताते हैं वैशेषिक, तब तो कहते हैं
जैसे परमाणुओं का, परमाणु विद्यमान है लेकिन उसका कोई कारण गृहीत नहीं हो रहा है। यदि होता तो उपलब्ध होता कारण, उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कारण है ही नहीं। अनुपलब्धि प्रमाण जैसा, जैसे प्रत्यक्ष, यदि यहां पर घट होता तो उपलब्ध होता प्रत्यक्ष प्रमाण से, उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए है नहीं, अग्रहण है उसका। ऐसे परमाणु का कारण यदि होता तो गृहीत होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध होता। उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका अर्थ है कि वो है नहीं का मतलब, तो ये अकारणवत हो जाएगा परमाणु, इसलिए नित्य हो जाएगा। तो ये जो कारण का अग्रहण ये है अविद्या, और ये अविद्या ये बताती है कि जिसका कारण गृहीत नहीं हो रहा है वो नित्य है। परमाणु का कोई कारण गृहीत नहीं हो रहा है इसलिए परमाणु नित्य है। ऐसा वैशेषिक अविद्या इस पद का अर्थ बता करके अविद्या पदार्थ से परमाणु का नित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास करते हैं ये। तो उनका ये जो अविद्यारूप पदार्थ है यह सद हेतु नहीं है, ये भी हेत्वाभास है। ये है सब व्यभिचार नाम का प्रथम हेत्वाभास, इसमें व्यभिचार आ जाता है। द्वेनुक को वे लोग कार्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं, लेकिन द्वेनुक का कारण जो परमाणु है उसका भी, जैसे परमाणु के कारण का प्रत्यक्ष से अग्रहण है इसलिए परमाणु नित्य है कह रहे हैं अविद्या से, ये प्रत्यक्ष अग्रहण रूप अविद्या है। तो द्वेनुक का कारण जो परमाणु है वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिया है उससे गृहीत नहीं होता, इंद्रिय अगोचर है। तो क्या द्वेनुक को भी आप नित्य मानोगे? द्वेनुक को तो आप कार्य होने से अनित्य मानते, उसका तो विभाग होता है। परमाणु द्वय जो आपस में संयुक्त है वो अलग अलग हो जाए तो परमाणु का नाश होता है, इसलिए द्वेनुक का नाश होता है, इसलिए द्वेनुक अनित्य है कहते हो। तो द्वेनुक का कारण तो परमाणु है, वह भी प्रत्यक्ष से अगृहीत है, इसलिए परमाणु द्वेनुक के कारणभूत परमाणु का भी प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्रहण रूप अविद्या द्वेनुक के नित्यत्व की साधक विद्यमान होने से द्वेनुक को भी नित्य मान लो, ये अनिष्टापत्ति आएगी, जबकि आप उसे अनित्य कहते हो। तो यदि ये अविद्या जहां नित्यत्व नहीं है वहां पर भी रहेगी तो फिर परमाणु में नित्यत्व सिद्ध कैसे कर पाएगी? नित्यत्व की तो व्यभिचारी है वो अविद्या। ये यहां पर कहा कि ततो द्वेनुक नित्यता अपि आपद्येत। ततः का मतलब अविद्या का स्वरूप विवरण ऐसा करेंगे, अविद्या का स्वरूप ये बताएंगे कि कारण का विद्यमान वस्तु के कारण का प्रत्यक्ष से अग्रहण ये अविद्या है, ऐसा विवरण करोगे तो ततः का अर्थ है। तो द्वेनुक ये विद्यमान पदार्थ है, वस्तु है, और उसका कारण जो परमाणु है वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत नहीं होता, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से उसके कारण का भी अग्रहण रूप अविद्या है। हाँ, तो ये जो है अनित्यता का प्रसंग, क्या नाम, नित्यता का प्रसंग द्वेनुक में भी आएगा। जहां नित्यता नहीं है वहां पर भी नित्यता का प्रयोजक विद्यमान होने से, अविद्या रूप प्रयोजक विद्यमान होने से, ये दोष इस पक्ष में है सव्यभिचार नाम का अविद्यात्मक हेतु में। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सताम अनुनाम दृश्यमान स्थूल कार्याणाम प्रत्यक्षेण कारण अज्ञानम अविद्या इति यदि सूत्रार्थ।
सत यानी विद्यमान भावात्मक अणु तथा दृश्यमान स्थूल कार्यों का जो कारण है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्रहण, प्रत्यक्ष न कारण अग्रहण, ये अविद्या पदार्थ है। ऐसा यदि अविद्याच इस वैशेषिक सूत्र का अर्थ वैशेषिक करेंगे, यदि सूत्रार्थ इति यदि सूत्रार्थ ये यदि सूत्रार्थ है यानी अविद्या पदार्थ यही है यदि, तब तो कहते तरही अप्रत्यक्ष कारणत्वम नित्यत्वे हेतु स्यात्। तो नित्यत्व का हेतु मानना पड़ेगा अप्रत्यक्ष कारणत्व, यानी जिसका कारण प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा पदार्थ नित्य है, ये अर्थ निकलेगा। तो कहते तन्न स्यात्, अप्रत्यक्ष कारणत्वम ये नित्यत्व का प्रयोजक नहीं बन पाएगा व्यभिचारी होने से। कैसे? तो कहते इस प्रकार की द्वेनुके व्यभिचारात, द्वेनुक में द्वेनुक रूपी कार्य का जो परमाणु रूपी कारण है वह भी अप्रत्यक्ष है, इंद्रिय गोचर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कारणत्व रूप जो नित्यत्व का साधक हेतु है वह नित्यत्वाभाववत द्वेनुक में रह रहा है, तो ये व्यभिचार माना जाएगा। आगे हैं इस व्यभिचार को दूर करने के लिए, व्यभिचार दोष को वैशेषिक यदि ये विशेषण जोड़ते हैं कि टीका में ही है, यदि आरंभक द्रव्य शून्यत्वम हेतु विशेषणम तदा विशेष्य वैयर्थ्यम आपद्येत पुनरुक्तिश्च इत्याह अथ इत्यादिना। अप्रत्यक्ष कारणत्वम इस हेतु में, नित्यत्व के प्रयोजक में जो व्यभिचार नाम का दोष आया, द्वेनुक में व्यभिचार हो रहा है नहीं हेतु का, तो वहां पर व्यभिचार दूर करने के लिए विशेषण जोड़ देंगे कारण शून्यत्वम, ये आरंभक द्रव्य शून्यत्वम यानी कारण शून्यत्वम। तो आरंभक द्रव्य शून्यत्वम ये यदि विशेषण जोड़ देते हैं तो हेतु का स्वरूप हो जाएगा आरंभक द्रव्य शून्यत्वे सति अप्रत्यक्ष कारणत्वम यत्र तत्र नित्यत्वम, ऐसी व्याप्ति बनेगी। व्याप्ति व्यापक भाव इसमें होगा कि आरंभक द्रव्य जिसका नहीं है उसे कहा जाता है आरंभक द्रव्य शून्य, उसमें एक धर्म रहेगा आरंभक द्रव्य शून्यत्व। द्वेनुक का तो परमाणु रूपी द्रव्य आरंभक है, इसलिए उसमें आरंभक द्रव्य तो ही रहेगा, आरंभक द्रव्य शून्यत्व नहीं रहेगा, विशेषण अंश नहीं रहेगा। और विशेष अंश तो अप्रत्यक्ष कारणत्व रह रहा है, तो भले ही विशेष्य रहे लेकिन विशेषण नहीं रहेगा, तो विशिष्ट हेतु का अभाव ही माना जाएगा। तो द्वेनुक में आरंभक द्रव्य शून्यत्व विशिष्ट अप्रत्यक्ष कारणत्व रूप जो विशिष्ट हेतु है उसका अभाव ही है द्वेनुक में, और वहां नित्यत्व भी नहीं है, इसलिए व्यभिचार नहीं रहेगा। हाँ, द्वेनुक में हेतु नहीं रहेगा जो नित्यत्व अभाव का अधिकरण है, वहां हेतु नहीं रहता है तो व्यभिचार भी नहीं माना जाता। इस प्रकार हेतु का अभाव द्वेनुक में दिखाया गया, व्यभिचार की निवृत्ति हुई। तो व्यभिचार की निवृत्ति के लिए यदि वैशेषिक आरंभक द्रव्य शून्यत्वे सति अप्रत्यक्ष कारणत्वम ये विशेषण जोड़ते हैं अविद्या से इस सूत्र का अर्थ करते समय, और उससे जो है इस विशिष्ट हेतु से परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध करना चाहते हैं, तब तो कहते हैं
ये जो विशेष्य अंश है शुरू वाला अप्रत्यक्ष कारणत्व, ये निरर्थक है, व्यर्थ हो जाएगा। विशेषण से ही वो व्यभिचार हट जाएगा। आरंभक द्रव्य शून्यत्व, वो तो द्रव्य इसमें है ही नहीं। किसमें? आपके द्वेनुक में आरंभक द्रव्य शून्यत्व नहीं ना, आरंभक द्रव्यत्व ही है। इसलिए द्वेनुक में व्यभिचार निवारण करने के लिए तो विशिष्ट हेतु बनाने की जरूरत नहीं, केवल विशेषणात्मक ही हेतु रखो, जो विशेषण अंश है उतना ही। और जो विशेष अंश है अप्रत्यक्ष कारणत्व, इसकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अकिंचित कर है, निरर्थक है, तो इतना ही हेतु रहेगा विशेषण अंश मात्र। एक तो विशेष्य में वैयर्थी आपत्ति नाम का दोष, और दूसरा दोष बताया कि पुनरुक्ति। यदि विशेषण मात्र रखेंगे अप्रत्यक्ष कारणत्वम, ये विशेषण हटा देंगे, आरंभक द्रव्य शून्यत्वम का अर्थ निकलेगा अकारणवत्वम। अकारणवत्वम ये अर्थ निकलेगा। अकारणवत्व हेतु तो आप पहले बता ही चुके हैं प्रथम सूत्र में ही। हाँ, आरंभक द्रव्य शून्यत्व कहो या अकारणवत्वम कहो, ये शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं। तो एक ही अर्थ को अलग अलग शब्द से कहना, ये तो केवल शब्दांतर भले ही हो जाए, अर्थांतर नहीं होगा, का मतलब पुनरुक्ति होगी। शब्दांतर से वही अर्थ बताया जा रहा है हेतु के रूप में, तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। और फिर पुनरुक्ति दोष में भी सिद्ध हो जाए उनका अभिप्रेत अर्थ परमाणु का नित्यत्व तो चल जाए, लेकिन अकारणवत्व हेतु का तो पहले ही बता चुके हैं कि वो असिद्धि नाम का दोष है, तो असिद्ध नाम का हेत्वाभास है वो अकारणत्व हेतु। ये यहां पर कह रहे हैं कि पुनरुक्तिश्च, यानी यदि आरंभक द्रव्य शून्यत्व विशेषणम तदा विशेष्य वैयर्थ्यम आपद्येत पुनरुक्तिश्च इत्याह अथ इत्यादि ना। अथ इत्यादि से भाष्कर भगवान यही बात बता रहे हैं। हाँ, तो नित्य वो है जिसका कोई कारण नहीं होता। परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करना है, तो परमाणु में क्या परमाणु का कारण कहाँ है? यदि कार्य होगा तो अनित्य हो जाएगा। कारण शून्यत्व दिखा करके ही वो बताना चाह रहे हैं परमाणु का नित्यत्व। कार्य को, किसी भी कार्य को नित्य मानना उनको अभिष्ट नहीं है, कार्य तो अनित्य ही है। और परमाणु जो है कार्य नहीं है, इसलिए उसका कोई कारण नहीं रहेगा। कारण नहीं रहेगा तो कारण शून्यत्व ये उसके नित्यत्व का साधक हेतु बनेगा, ऐसा उनका कथन है वैशेषिकों का। तो भाष्य में है कि अथ अद्रव्यत्वे सति इति विशेषेत तथापि अकारणवत्वम एवं नित्यता निमित्तम आपद्येत। कहते हैं कि अद्रव्यत्वे सति ये विशेषण जोड़ देंगे, यानी आरंभक द्रव्य शून्यत्वे सति, अद्रव्यत्व का अर्थ टीका में किया था टीकाकार ने। ये विशेषण जोड़ देते हैं यदि, तो अर्थ निकलेगा अकारणवत्वम, यही अविद्या का अर्थ निकलेगा। और अकारणवत्वम इस हेतु से अविद्या पदार्थ हो जाएगा अकारणवत्वम, उसका नित्यत्व सिद्ध किया जाएगा इस अविद्या पदार्थ से यदि परमाणु का। तो क्या होगा? कहते हैं अकारणत्वम एवं नित्यता निमित्तम आपद्येत तस्येच प्रागेव उक्तत्वात्, यानी अकारणवत्व हेतु को तो सद अकारणवत नित्यम इस सूत्र में ही
कह दिया गया था और उसका निराकरण भी कर दिया गया था, इसलिए पुनरुक्ति मात्र होगी। प्रागेव उक्तत्वात् अविद्याच इति पुनरुक्तम स्यात्। अकारणवत्व हेतु पुनरुक्ति फिर से कहा गया, ये माना जाएगा, और उसमें जो दोष आया था वो दोष बना ही रहेगा, असिद्धि नाम का। अब अथापि कारण विभागात कारण विनाशाच्च अन्यस्य तृतीय से विनाशे तो असंभव अविद्या। अब अविद्याच इस सूत्रस्थ अविद्या पद का अर्थ दूसरा कर रहा है और सूत्रार्थ भी बदल रहा है। शुरू में अविद्या पद का अर्थ यदि ऐसा करते हैं, ये कहा था कि विद्यमान परमाणु या कार्य का जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो कारण है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्रहण, ये अविद्या है। ऐसा अर्थ करेंगे तो परमाणु में व्यभिचार, द्वेनुक में व्यभिचार, यानी द्वेनुक में नित्यता की आपत्ति, ये बताया था दोष। और थोड़ा हेतु में परिष्कार करेंगे तो पुनरुक्ति दोष, विशेष अंश में वैयर्थ्यापत्ति और पुनरुक्ति दोष। इसलिए प्रथम अर्थ जो बताया था अविद्या पद का वो नहीं होगा। अब अथापि इत्यादि से वैशेषिक यदि ये कहते हैं कि हम अविद्या च इस सूत्र का अर्थ ऐसा करेंगे, तो भी भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि ये जो आप बताओगे और जो हेतु अविद्या सूत्र से बताया गया उसका उपादन आपकी परिभाषा में भले ही सिद्ध हो, लेकिन सर्वतंत्र ये नियम नहीं रहेगा, ये आगे कह रहे हैं। अथापि इत्यादि की अवतरण टीका है। परमाणवो नित्या नाशक अनुपलम्भात आत्मवत इति सूत्रार्थम आशंकते अथापि। वैशेषिक अविद्याच इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार का करना चाहते हैं। अविद्या शब्द का अर्थ करेंगे नाशक अनुपलब्धि। विद्या है जैसे घट के नाश का हेतु उपलब्ध होता है, नाशक, घट के अवयवों का विभाग हो जाए या कारण का नाश हो जाए, असमवायी कारण या समवायी कारण का नाश हो तो घट का भी नाश हो जाता है। घट का असमवायी कारण कपाल द्वय का संयोग वो नष्ट हो जाए तो फिर घट नहीं रहेगा। तंतुओं के संयोग का नाश हो तो पट नहीं रहेगा, या तंतु अलग अलग किए जाए, विभाग हो जाए तंतुओं का, तब भी पट नहीं रहेगा। तो ये समवायी कारण का विभाग, समवायी कारण होते हैं अवयवी द्रव्य के समवायी कारण वैशेषिकों के अनुसार उनके अवयव। तो समवायी कारण का विभाग ये एक कार्य द्रव्य के नाश का हेतु माना है, और दूसरा हेतु उन्होंने माना असमवायी कारण का नाश, यानी संयोग का नाश हो जाए तब भी वो कारण द्रव्य का कार्य द्रव्य नहीं रहता, अवयवी नहीं रहता। अवयवी है पट, उसका नाश दो प्रकार से, तंतुओं के विभाग से या तंतुओं के संयोग के नाश से, ये दो प्रकार से नाश होता है कार्य द्रव्य का। तो कार्य द्रव्य का नाशक प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध हो रहे हैं ये दो नाशक के रूप से, और इन दो से अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण का नाशक के रूप में अनुपलम्भ,
अनुपलब्धि, अग्रहण, ये अविद्या पदार्थ है, नाशक अनुपलब्धि, और वो नित्यता का हेतु बनेगा। विभाग करते करते जाते हैं अवयवी द्रव्य का, उद्वेनुक तक अवयवों का विभाग हो जाता है। वो अवयवों का विभाग जो है द्वेनुक के नाश का हेतु बन जाता है। परमाणु का कोई अवयव नहीं है, वो निरवयव है उनके अनुसार, इसलिए अवयव द्रव्य का नाश, विभाग ये बनेगा नहीं। परमाणु जो है निरवयव होने के कारण उनके कारणभूत अवयवों का विभाग ये नहीं बनेगा, या असमवायी कारण संयोग उसका कोई है ही नहीं जिसका नाश होने से ये परमाणु का नाश हो जाए। तो जैसे घटादि पदार्थों में विनाशक देखे गए, विभाग और संयोग नाश, ऐसे विनाशक का अग्रहण, अनुपलब्धि, ये अविद्या शब्द का अर्थ है, और उससे परमाणु के नित्यत्व की सिद्धि होगी। ऐसा ये अविद्याचो सूत्र के अर्थ का यानी सूत्र का अर्थ किया जाएगा इस प्रकार का। ये शंका कर रहे हैं अर्थ विषय कि परमाणु नित्या, परमाणु पक्ष है, नित्यत्व साध्य है, और अविद्या पद का अर्थ कर दिया वो हेतु है ना, नाशक अनुपलम्भात, नाशक अनुपलब्धि। कैसे? तो कहते आत्मवत, जैसे आत्मा के नाशक की उपलब्धि न होने से आत्मा निरवयव है, इसलिए नाशक न होने से नित्य है। इति सूत्रार्थम आशंकते, इसी प्रकार के सूत्र के अर्थ की शंका वैशेषिक कर रहे हैं कि अथापि कारण विभागात कारण विनाशाच्च अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतोः असंभव अविद्या। सा परमाणुनां नित्यत्वं ख्यापयति इति व्याख्यायेत। कारण के विभाग से, कारण यानी अवयव द्रव्य, कार्य द्रव्य है सावयव द्रव्य और कारण द्रव्य है अवयव द्रव्य। तो कारण विभागात मैंने अवयवों का विभाग होने से, और कारण विनाशात, इसमें कारण शब्द से असमवायी कारण समझ लो। असमवायी कारण है संयोग, उसका नाश होने से, अवयवों का संयोग ये है असमवायी कारण, और उसका विनाश होने से कार्य द्रव्य का नाश होता है। इसलिए इन दोनों को माना जाता है कारण द्रव्य के विनाशक। और इन दो से अतिरिक्त तीसरा और कोई भी कारण कारण द्रव्य का, कार्य द्रव्य का नाश करने वाला नहीं होता। इन दो से ही कार्य द्रव्य का नाश होगा। इसलिए कहते हैं कि कारण विभाग और कारण विनाश रूप जो विनाशक पदार्थ है, विनाश के हेतु हैं, इनसे अन्य यानी भिन्न तीसरे किसी विनाश हेतु का यानी विनाशक का असंभव, अनुपलम्भ, ये अविद्या पदार्थ है। अविद्या तो इस सूत्रस्थ, और इस अविद्या पदार्थ से तृतीय कारण का अनुपलम्भ, तृतीय कारण का अग्रहण रूप जो अविद्या पदार्थ है, उससे परमाणु में नित्यत्व का प्रतिपादन हम अविद्या से इस सूत्र से करते हैं। नित्यत्वं ख्यापयति, ये जो अविद्या ख्यापयति का करता है अविद्या, सा पदार्थ, सा शब्द से लेना अविद्या, सा यानी अविद्या, ख्यापयति कथयति। तो अविद्या जो है यानी इस प्रकार की अविद्या, कारण विभाग और कारण नाश से अतिरिक्त
विनाशक का अग्रहण रूप जो अविद्या, यह अविद्या परमाणुओं में नित्यत्व की ख्यापक है, प्रतिपादक है, नित्यत्व का कथन करती है, मतलब नित्यत्व की हेतु है। इति व्याख्यायत, अविद्याच इस सूत्र का व्याख्यान यदि वैशेषिक ऐसा करते हैं तो इस पक्ष का निराकरण करने के लिए नावश्यम विनश्यद वस्तु द्वाभ्याम एव इत्यादि वाक्य है। पहले इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार, इसको देखिए। शंका वाक्य का तंत्वादि अवयवानाम विभागात नाशाद वा पटादि नाशो दृष्ट तच्च द्वयम निरवयव अनुनाम नास्ति इति नित्यत्वम इत्यर्थ। तंत्वादि रूप अवयवों का विभाग हो जाए या उनके संयोग का नाश हो जाए तो पटादि कार्य द्रव्य का नाश देखा गया। और परमाणु जो है निरवय होने से उनके अवयवों का नाश भी नहीं होगा। अवयव हो तब तो नाश हो, और अवयवों का संयोग जो असमवायी कारण हो उसका नाश हो। तो अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग रूप जो असमवायी कारण है वो भी नहीं रहेगा, तो उसका नाश भी नहीं होगा। उसकी अनुपलब्धि परमाणुओं में कारण विभाग और कार्य विभाग से, क्या नाम, कारण विभाग और असमवाय कारण नाश, ये दोनों हेतु तो संभव नहीं है क्योंकि निरवय है। और तृतीय कोई द्रव्य का नाशक हेतु होता ही नहीं है, तो फिर परमाणु का नाश कैसे होगा? नाश नहीं होगा तो फिर वो नित्य ही रहेगा, विद्यमान तो है ही है। तो विद्यमान पदार्थ का अनित्यत्व होगा, वो नष्ट हो जाए तब। भावात्मक पदार्थ नष्ट हो तो अनित्य माना जाएगा, और उसको नष्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो द्रव्य को नष्ट करने वाले तो दो ही हैं, और वो दोनों सावयव द्रव्य को नष्ट करने वाले हैं। परमाणु निरवय द्रव्य हैं, इसलिए वे दोनों नाशक परमाणु के संभव नहीं होंगे। और तृतीय कोई नाशक है ही नहीं, तो परमाणु बना ही रहेगा। इसलिए परमाणु का नित्यत्व हम अविद्या इस हेतु से बताते हैं। ऐसा यदि वैशेषिक अविद्याचो सूत्र का व्याख्यान करते हैं तो कह रहे हैं न अवश्यम विनश्यत वस्तु इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि ये आरंभवाद में भले ही नियम सिद्ध हो, कार्य द्रव्य का नाश इन दो हेतुओं से ही होगा, अन्य किसी तृतीय हेतु से नहीं। लेकिन परिणामवाद में तो और भी हेतु सिद्ध होते हैं जो कार्य द्रव्य के नाशक बनते हैं, उसे आगे बताया जा रहा है। न अवश्यम इत्यादि ये समाधान भाष्य है। वैशेषिकों की शंका हुई, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।